Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths। स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का है। और ये क्वेश्चन ये है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई बाई टी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। तो हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम। So we know that the given equation x minus y dy upon dx is equal to x plus 2y. This is a given equation. This equation can be written as dy by dx is equal to x plus 2y upon x minus y. This is the homogeneous differential equation because numerator and denominator have same power। x की पावर देखो 1 है, y की पावर 1 है और नीचे भी x और y की पावर 1 है, तो ये होमोजीनियस बोली जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का सिंगल मेथड है, हर क्वेश्चन में वही अप्लाई किया जाता है, होमोजीनियस होना चाहिए। अगर ऊपर पावर 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, ऊपर 1 है तो 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, ये पुट कर देते हैं। यहाँ पर y की जगह पर y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे। जब ये पुट कर देंगे तो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये भी हमें यहाँ पर चाहिए होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स होता है इक्वल टू, इसको डबल फंक्शन से सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन लिख लिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 1 हो जाएगा, प्लस अब x लिख लिया। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो v का डी वी अपॉन डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसको लिख लेते हैं सही करके, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हमारे पास जो है डी वाई अपॉन डी एक्स की भी वैल्यू आ गई, जो कि यहाँ पर पुट करेंगे और y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू वी एक्स, तो ये पुट कर देते हैं वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पर वी एक्स, ये पुट कर दिया। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कॉमन यहाँ पर x मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2v अपॉन एक्स, कॉमन ले लिया, नीचे भी 1 माइनस यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो y है, वी एक्स पुट करेंगे तो ये 2 नहीं है, तो ऊपर तो है नीचे नहीं है 2। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया। अब ये वाला v जो है ये ऑल v है ये, तो इनकी साइड में v को इधर भेज देते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, और ये प्लस का v उस साइड में जाएगा तो माइनस का v हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी, एलसीएम ले लिया ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड में होगी, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2v, फिर माइनस लगाया ये वाला v और ब्रैकेट में 1 माइनस v इक्वल टू 1 प्लस 2v
माइनस का v और माइनस हो जाएगा प्लस p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। इसको सॉल्व कर लेते हैं। v स्क्वायर प्लस 2v में से 1v सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1v बचेगा प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस v x dv अपॉन dx। राइट, नाउ अब यहाँ पर अप्लाई होगा मेथड वेरिएबल्स आर सेपरेबल। हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें। मतलब क्या होता है कि dv के साथ में ऑल द टर्म्स विल बी v वाले टर्म्स जो है dv के साथ में होना चाहिए और x के साथ में dx के साथ में x वाले टर्म होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस साइड में ये टोटल का इधर ले आए। तो देखो ये जब ऊपर जाएगा तो 1 माइनस बी अपॉन वी स्क्वायर प्लस का बी प्लस 1 और डी वी यहीं पर रहने दो। डी वी इक्वल टू, अब इक्वल टू में डी एक्स उस साइड में चला गया तो डी एक्स हो गया और अपॉन में नीचे ये वाला एक्स हो जाएगा। इसको कहते हैं वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो ये हमें वेरिएबल सेपरेट कर लिया। डी वी यहीं पर रहने दिया और ये 1 माइनस बी ऊपर आया और वो डिनोमिनेटर में चला गया और ये dx अपान में था उस साइड में चला गया और जो मल्टीप्लाई में था वो अपान में चला गया। ये हो गया। अब इसका मेथड क्या है, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो लिखा जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइडों में इंटीग्रेशन कर दें। तो ये इंटीग्रेशन 1 माइनस वी अपान वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ता है। अब इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो कैसे करते हैं। इसको तो हम इरेज कर देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस मेथड पे सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। तो देखो इसके बाद में यहाँ लगाते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें dx अपॉन एक्स तो log x हो जाएगा, बट ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको देखो क्या करना पड़ता है। इसको ब्रेक कर दें डबल इंटीग्रेशन में 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी, फिर माइनस लगाया वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। डी एक्स अपॉन एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये जो v के पास में यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो उस 1 का हाफ कर दिया जाता है यानी 1/2। इसका स्क्वायर ऐड किया जाता है और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये मेथड है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा जितना उतना ही ऐड किया जाएगा और प्लस का 1 ये वाला लिखते हैं, ठीक है। इसके पास में जो भी नंबर हो उसका हाफ कर दो। 1 है तो 1/2 हो जाएगा, अगर 2 होता तो 2 का हाफ 1 होता है, 3 का 3/2 होता है, 4 का हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, यही मेथड है इसका। और ये डी भी लिख दिया ये वाला। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको देखो
इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा ये पुट करें कि ये आ जाए, तो ये वी स्क्वायर प्लस वी पुट कर दें तो ये आ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, पुट वी स्क्वायर प्लस का वी प्लस का 1 इज इक्वल टू टी। तो ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v प्लस इस v का क्या हो जाएगा 1, 2v प्लस 1 dv इक्वल टू dt। अब 2v प्लस 1 ऊपर होना चाहिए, तो 2v ऊपर नहीं है और 1 भी नहीं है, तो 2v प्लस 1 कैसे बनेगा? तो ये बनने के लिए यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो 2 कर दिया और यहाँ पर 1/2 कर दें, मतलब 2 से डिवाइड और सेपरेट डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1/2 हो गया। अब उसके बाद क्या करें, प्लस 1 यहाँ पर होना चाहिए, तो नहीं है, तो प्लस का 1 ऐड कर दिया और माइनस का 1 भी ऐड कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, तो 1/2 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। और इसको जो हम ब्रेक करेंगे दो इंटीग्रेशन में, एक तो ये हो गया और एक ये अलग करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 1/2 ये वाला लिखा और उसके बाद 1/v स्क्वायर प्लस का v प्लस 1 dv राइट। और उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद यहाँ पर dv लिखने के बाद इक्वल टू में क्या है, log x प्लस सी, log x प्लस सी। अब देखो ये जब पुट किया है हमने यहाँ पर, तो ये आसान से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, ये और ये सेम है ना, तो ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा, 1/2 ये है और 1 ये है, तो 1 में 1/2 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि ये और ये सेम है ना, तो ये ऐड कर लें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो कैसे बनता है। अब वहां भी हमें यही काम करना पड़ेगा, तो ये वाला और ये वाला ऐड ही कर लेते हैं, 3/2 1 ये वाला और ये वाला ऐड हो गया, और ये बनाएंगे तो इसको ऐसे तो बनाएंगे, समझ लो ये बन गया, तो ये बन गया v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, माइनस 1/4 इसका स्क्वायर कर दें, 2 2 जा 4 प्लस का 1 माइनस 1/2 और v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 ये तो t हो गया, तो इसके अपान में t कर दिया, और ऊपर जितना भी लिखा हुआ है वो सब dv इक्वल टू dt, ये सब जो है ये इतना और ये साथ में dv तो चल ही रहा था, छूट गया था, तो ये क्या हो गया dt इक्वल टू log x प्लस सी। नाउ ये कंप्लीट कर लें दोनों नंबर्स को, यहाँ पर क्या चल रहा है, dv चल रहा है ये वाला, ठीक है। अब ये वाले में से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो गया v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 1 माइनस 1/4 सॉल्व कर लें, तो 4 एलसीएम ले लें, 4 बन जाए 4 माइनस का 1 3/4 आ जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा, ये दोनों सॉल्व करके कितना आ गया 3/4 प्लस क्या आ गया माइनस 1/2 और आगे क्या हो जाएगा 1/2 के आगे dt अपॉन टी, जैसे कि log x बना है ऐसे dt अपॉन टी का बन जाएगा log टी इक्वल टू log x। अब ये किसका फार्मूला बन रहा है, 3/2, एक बार और सही कर लेते हैं, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस
ये लिख सकते हैं हम √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग। अभी हम लोग लॉग डी लिखते हैं तो इसको मॉड में भी लिखा जा सकता है, मतलब फार्मूला ही होता है 1/t लॉग टी, ये सब मॉड होता है। इक्वल टू, ये देखो लॉग एक्स है, इसमें भी मॉड लगाया जा सकता है, प्लस सी। ये फार्मूला किसका बना है ध्यान दिया जाए तो ये है हमारा x² प्लस ए स्क्वायर। x² प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये इसका फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3/2 तो ये लिख लिया, इंटू क्या लिखेंगे 1/a। 1/a का मतलब होता है 1/a। ए जो है 3/√3/2 है 1/a, और tan इनवर्स x/a। तो tan इनवर्स x का मतलब ये होता है वेरिएबल x और ये a है, तो x/a। इट मीन्स v प्लस 1/2 अपॉन a √3/2 और माइनस के बाद क्या है 1/2 log t, 1/2 log t mod t इक्वल टू log mod x प्लस सी। अब देखो ये 2 और ये 2 कट हो गया, और ये √3 और 3 कट हो जाएगा, क्योंकि 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3, इनकी मल्टीप्लाई 3 होती है, तो √3 दो बार लिख सकते हैं, तो एक √3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 बचेगा, और उसके आगे फिर tan इनवर्स। उसके बाद tan इनवर्स के बाद ये जो 2 है ये एलसीएम ले लें पहले, tan इनवर्स के बाद में ये 2 एलसीएम ले लें, तो 2v+1 मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाती है, 2 एलसीएम लिया 2v+1 अपॉन √3/2। अब ये 2 और ये 2 कट हो गया, -1/2 लॉग टी की वैल्यू पुट कर दें, क्या पुट किया था टी बराबर v² प्लस v प्लस 1, तो मॉड के अंदर v² प्लस v प्लस 1, ये टी की वैल्यू हो गई। इक्वल टू में क्या लिखेंगे लॉग मॉड x प्लस सी। अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद यहाँ पर है √3 tan इनवर्स 2 और v की वैल्यू पुट कर दें, जो हमने v की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या पुट करी थी y इक्वल टू वी एक्स था, तो v की वैल्यू क्या होगी y/x। 2v की वैल्यू डाल दें y/x प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1/2 लॉग, यहाँ भी v की वैल्यू डाल दें y/x, तो v² है तो y² अपॉन x² माइनस क्या है प्लस v है, तो y/x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे log x प्लस सी, log mod x प्लस सी। अब उसके बाद एक दो लाइनें और सॉल्व कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एलसीएम ले लेते हैं,
√3 tan इनवर्स 2y अपॉन x प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ये एक्स स्क्वायर एलसीएम में ले, तो ये ऊपर वाला वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ये यहीं पर रहने दे। √3 tan इनवर्स 2y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल टू, ये उस साइड में भेज दे, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/2 या 1/2 ये जो है इसके ऊपर लॉग √ लग जाएगा, ये हटा दे, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा लॉग √ के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन ये जो है एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 जो होती है वो पावर ऊपर √ इसके ऊपर बनाएगा, तो ये पूरा जब √ में होगा तो ये √ में तो लिख लिया, और ये √ के अंदर एक्स स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा। ये माइनस का है उस साइड में गया, प्लस का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब यहाँ पर लॉग का फार्मूला अप्लाई कर दें, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है लॉग एम एन, तो लॉग एम एन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स, ये वाला लॉग एक्स है तो प्लस का है, तो लॉग फार्मूला देखो क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये होता है लॉग एम एन, ये वाला एम और ये एन दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है लॉग, ये लॉग है और प्लस लॉग, तो दोनों क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इससे ये और ये एक्स कट हो जाएगा प्लस का सी, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और इस साइड में है √3 tan इनवर्स 2y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन √3। ये कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर होती है उसको सॉल्व करने का ये मेथड है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो काफ़ी इसमें वर्क करना पड़ जाता है, कंप्लीट स्क्वायर सब बनाना पड़ता है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद क्लास 11 और 12 का स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, और साथ में फिजिक्स का दूसरा जो है प्लेलिस्ट में दूसरी प्लेलिस्ट फिजिक्स की होगी और पहली मैथ की होगी, सभी के वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए अगर मेथड पसंद आता हो तो इसको जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।